नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र महत्वपूर्ण है और बीजेपी ने कई नोटिस के जरिए सरकार से जवाब मांगा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। नालागढ़ में दो नौजवानों को मारा गया, एक की मृत्यु हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बारिश से हुए नुकसान के बारे में भी सरकार को नोटिस दिए गए हैं। वहीं जयराम ने ये भी कहा कि सर्वदलीय बैठक में न आने की वजह के बारे में पहले ही बता दिया गया था, पर बीजेपी विधायक दल को सरकार से काफी नाराजगी और निराशा है। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के मंत्री ने परंपरा को लेकर टिप्पणी की वह ठीक नहीं है। परंपरा का जिक्र कांग्रेस के मंत्री ना ही करें, उन्होंने पहले भी कई परंपराएं तोड़ी हैं। देखिए, एक तो बड़ी बात मैं कहूंगा कि भाई वो कोई बाइंडिंग नहीं है कि अगर बैठक रखी है उसमें बैठना ही है, आना ही है। बैठक रखी थी, हम नहीं आए, वजह उसमें है, ठीक है, उसमें कुछ लोगों की व्यवस्था थी, लेकिन उसके बावजूद मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर उस बैठक में नहीं आना होगा। हमने कुछ वाजिब रीजंस की जानकारी दे दी थी, लेकिन जो सत्ता पक्ष की ओर से जो माननीय मंत्री जी ने जो टिप्पणी की है कि ये अच्छी परंपरा नहीं है, परंपराओं का जिक्र कांग्रेस के मित्र ना करें। परंपराएं तो आपके ज़माने में एक बार नहीं अनेकों बार होती है, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आज नहीं मिले तो कल मिलेंगे, सत्र के अंदर मिलेंगे और वहीं पर बात कहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के अंदर एक बहुत बड़ी नाराजगी है, निराशा है। जिन शब्दों का इस्तेमाल विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने किया, विधानसभा के सत्र के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष बोले तो वो बात वहीं खत्म होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन पब्लिक प्रोग्राम में इस प्रकार से जिक्र करे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय कि 6 की गर्दन काट दी गई है, जो है वो क्या शब्द इस्तेमाल किया था, 3 की आरे के नीचे है, सर कलम हो गए, 6 के सर कलम हो गए और 3 आरे के नीचे है। ऐसे शब्दों को विधायक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो चाहे कोई भी हो, अपने कुलीग्स के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे लगता कि यह मर्यादा से हट करके है, मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। इस बात का ना उन्होंने खेद व्यक्त किया और ना ही अभी तक मुझे लगता है कि इस बात का एहसास उनको है कि उन्होंने क्या बोला है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।